ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पूज्य बापू व संत लालजी महाराज के मिलन प्रसंग स्वयं पूज्य श्री के शब्दों में। लालजी महाराज का परिचय। मेरे अन्य एक मित्र संत थे लालजी महाराज। वे अहमदाबाद से 55-60 किलोमीटर दूर मेहसाना के पास वरसोड़ा गांव में रहते थे। किसान श्री अमताभाई पटेल व माता मांगी बहन के यहाँ श्री लालजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1971 गुजरात में 1970 की चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। माता पिता राम नाम का खूब जप करते थे। एक दिन शाम के समय उनकी माँ भगवान नाम जप कर रही थी। माँ ने बेटे से कहा, जरा गाय भैंसों को चारा डाल देना। बारिश के दिन थे। लालजी महाराज घास चारा उठाकर ला रहे थे तो उसके अंदर बैठे भयंकर सांप पर दबाव पड़ा और उसने उनको काट लिया। वे चिल्लाकर गिर पड़े। सांप के जहर से पूरा शरीर नीले वर्ण का हो गया। कुछ ही देर में भगवान की गोद में वे सो गए, मर गए। गांव दौड़ आए और बोले, माई तेरा इकलौता बेटा चला गया। माँ बोली, अरे क्या चला गया, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। माँ ने बेटे को लेटा दिया, सामने घी का दिया जलाया और माला करते हुए भगवान नाम जप शुरू कर दिया। वह रात भर जप करती रही। सुबह पानी लाकर बेटे के शरीर पर छिड़क के बोली, लालू उठ, सुबह हो गई है। बेटे का सूक्ष्म शरीर वापस आया और बेटा उठकर बैठ गया। तत्पश्चात वे 80 वर्ष से भी अधिक जिए। उत्तम जापक द्वारा श्रद्धा से किया गया मंत्र जप मृतक में भी प्राण फूंक सकता है। माता की दृढ़ भगवत भावना के बल पर श्री राम नाम स्मरण की साधना प्रकट फलदात्री बनी। इस प्रकार राम नाम स्मरण का अखूट धन लालजी महाराज को धरोहर में मिला था। एक ही सब, सब ही एक। लालजी महाराज जिस दिन विद्यालय में गए उसी दिन वापस आ गए। स्लेट में एक अंक लिखने के बाद दूसरा कोई अंक लिखने की उन्हें इच्छा ही नहीं हुई। शिक्षक, दूसरा भी कुछ लिखो। दूसरा क्या है? एक राम के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और कुछ लिखो। और कुछ नहीं है। विद्यालय में टिक न सके तो उन्हें घर की गाय भैंस व बैलों को चराने ले जाने का काम मिला। दोपहर को खेत में सो जाते तो सपने में उन्हें अनेक विद्वान ब्राह्मण समुदाय दर्शन देकर वेद मंत्रों के पाठ करवाते थे। बचपन का भोलापन। लालजी महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं बचपन में कितना भोला था। उस संदर्भ में आपको एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार हमारे गांव में महाभारत का एक नाटक दिखाया गया। उसे देखने गया तो अभिमन्यु को जब सारे राजाओं ने घेर लिया और तलवार से मारने लगे तब मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि मत मारो बेचारे को, परंतु किसी ने नहीं सुना। फिर घर आकर मैं बहुत रोया। माँ ने मुझे बहुत समझाया कि वह तो नाटक था, कोई नहीं मरा। परंतु जब नाटक कंपनी के लोगों से मिलकर आया और तसल्ली हुई तभी माना। अलौकिक रूप से वेदना शांति। लालजी महाराज के पिता के देवलोक जाने के बाद पिता की संपत्ति और चौधरी पटेल जाति में गांव की परंपरागत मुखियागिरी का पद लालजी महाराज को मिला। उनके किसी रिश्तेदार ने लालजी महाराज पर मूठ मारने की मैली विद्या का प्रयोग करवाया ताकि उसे संपत्ति भी मिल जाए और मुखिया भी बनने को मिले। इससे लालजी महाराज के शरीर में असह्य पीड़ा शुरू हो गई। शरीर में मानो आग आग आग, भयानक आग जलन होने लगी। कहते हैं जिसके लिए मूठ मारी जाती है वह कहीं का नहीं रह जाता। कोई हकीम, डॉक्टर अथवा झाड़ फूंक करने वाला उसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन लालजी महाराज हनुमान के प्रेमी भक्त थे, इसलिए वे हनुमान जी का मंत्र जप करने लगे।
थोड़ी देर बाद उन्हें एक नन्हा सा अत्यंत आकर्षक बालक सामने से आता हुआ दिखा। वास्तव में हनुमान जी ही एक नन्हे मुन्ने बालक का रूप लेकर उनके पास आए थे। उन्होंने लालजी महाराज से कहा, मेरे साथ आओ। उन दोनों के स्थूल शरीर तो वही रहे, सूक्ष्म शरीर से बालक उड़ता चला गया और लालजी महाराज के भी साथ लेता गया। वे उड़ते उड़ते इस पृथ्वीलोक से परे किसी दिव्य वन में जा पहुँचे। नीचे उतरकर बेर के पेड़ के नीचे एक कुटिया में विराजमान ऋषि से उस नन्हे से बालक के रूप में आए हनुमान जी ने प्रार्थना की, यह मेरा भक्त है, इसको ठीक कर दीजिए। उन ऋषि ने किसी वनस्पति की पतली डाली से उतारा करके फेंका तो वह डाली जल गई। फिर उन ऋषि ने लालजी महाराज जी से कहा, वत्स, तुम्हारे इष्ट हनुमान जी तुम्हारे रक्षक है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई, तुम्हारा मंगल होगा। यह भगवत जन की महिमा। बाद में उन्होंने श्री राम जी और माँ गायत्री के भी दर्शन किए थे। लालजी महाराज ने भगवत प्राप्ति अर्थ अज्ञातवास व मौन व्रत का पालन करते हुए नर्मदा के किनारे 12-12 वर्ष के 2 अनुष्ठान भी किए थे। तत्पश्चात उनके सद्गुरु श्री स्वामी माधव तीर्थ जी की प्रेरणा से गुरु मंत्र के 18 करोड़ जप का अनुष्ठान भी किया। इस कलयुग में इतने सच्चे भजनानंदी संत मिलने मुश्किल है। दिव्य रूप से नेत्र ज्योति आई। लालजी महाराज की वृद्ध माँ को जाला एक नेत्र रोग के कारण आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। वैद्य वह डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इन्हें अब कभी नहीं दिखेगा। तब किसी ने उनकी माता से कहा, तुम भगवान की भक्त हो, भगवान से कह दो ना। माँ ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखने लगे ऐसा आप ही कुछ करो, आप ही मेरे वैद्य हो। एक दिन भगवान राम जी सपने में आए और माँ से कहा, बड़ी इंद्रवारुणी नामक लता पर जो फल आते हैं उसके 2 टुकड़े करके अंदर के गर्भ को ललाट पर लगा देना तो आंखें ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका रस आंखों में न चला जाए इसकी सावधानी रखना। माँ ने ऐसा ही किया और उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। लालजी महाराज ने मुझे यह प्रसंग बताया और मैंने भी अनेकों को यह प्रयोग बताया। इससे कईयों को लाभ भी हुआ। देवों के सहज दर्शन। लालजी महाराज तपस्या करते हुए गुजरात में वरसोड़ा गांव में नदी के तट पर एक जगह गुफा बनाकर रहते थे। वे 24 घंटे मौन रहते थे। रात्रि को 2 बजे बैठकर जप करते थे, अन्न नहीं लेते थे, अतः नींद भी कम आती थी। थोड़े दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन इसी प्रकार वे जप करते रहे कि अचानक उन्हें काले कलुटे 5 आदमी आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर लालजी महाराज विचार ही करते थे कि पता नहीं कौन है और क्यों आए हैं। इतने में वे 5 बोलने लगे। पहला बोला, इधर क्यों बैठा है, यह क्या कर रहा है। दूसरा बोला, पकड़ लो इसको। तीसरा, कुचल डालो। चौथा, पीस डालो। 5वां, निचोड़ डालो। ऐसा कह के लालजी महाराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनका शरीर अत्यंत विकराल राक्षस के समान हो गया। उनकी हथेलियां तो इतनी बड़ी थी कि उनमें सामान्य कद का व्यक्ति का भी चिड़िया जैसा लगे। बाद में लालजी महाराज ने बताया, फिर मैं घबरा गया। अंधेरी रात थी, बिहड़ इलाका था, भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। मैं पुकार उठा कि हे प्रभु, अब तेरे सिवाय मेरा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। फिर मैं जोर जोर से राम नाम का जप करने लगा। लगभग आधे घंटे तक मेरी आंखें बंद रही। बाद में जब आंखें खोली तो देखता हूँ कि 5 विकराल आकृतियाँ
दैदीप्यमान मुकुटधारी देव पुरुषों के रूप में खड़ी है। देखते ही देखते एक एक करके वे देव पुरुष उस बिहड़ में अदृश्य होने लगे। जब पांचवा भी आधा अदृश्य हो चुका तब वह बोला, तू घबराना मत, हम गंधर्व है, विहार करने निकले थे, हम तेरी परीक्षा कर रहे थे। भजन करते करते जब साधक पांचवें केंद्र में पहुंचता है तो कभी यक्ष दिखते हैं, तो कभी गंधर्व किन्नर दिखते हैं, कभी पूर्व जन्म दिखते हैं, तो कभी रिद्धि सिद्धियां हाथ लगती है। फिर भी साधक को पांचवें केंद्र में रुकना नहीं चाहिए, वरन और आगे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। संत परम हितकारी। साबरमती नदी के तट पर लालजी महाराज के गुरु स्वामी माधव तीर्थ जी का आश्रम है। जब वे महापुरुष हयात थे उस समय की बात है। एक दिन लालजी महाराज ने बाहर एकांत में जप करने का निश्चय किया। आश्रम में संचालक को कह गए कि मैं अभी जाता हूँ, रात को चंद्र दर्शन करके ही कुछ लूँगा, मुझको कोई खोजे वोजे नहीं, आज मेरा उपवास है। दोपहर हुई तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया। कहा है लालजी? संचालक ने कहा, वे तो ध्यान भजन करने गए हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। माधव तीर्थ ने लालजी महाराज को बुलाकर कहा, चलो मेरे साथ, एक माई के यहाँ भोजन करने जाना है। अब गुरुजी को पता है फिर भी बोल रहे हैं भोजन करने चलो। गुरुजी ने कह दिया तो क्या करें। लालजी महाराज बेचारे गए उस बुढ़िया के पास जहाँ आमंत्रण था। अच्छा महाराज आ गए, ठीक है, बुढ़िया बोली। उसने जो टाट भैंस की पाड़ी को ओढ़ाया था वही टाट झाड़ा और बिछा दिया, उसमें गोबर आदि लगा था। माधव तीर्थ जी महाराज और लालजी महाराज बैठे। माधव तीर्थ जी अपनी समता में मस्त थे, लालजी महाराज तो देखते ही रहे। थोड़ी देर हुई, माई ने एक थाली रख दी। थाली के ऊपर एक कटोरा था। माधव तीर्थ जी ने थाली पर से कटोरा हटाया तो अंदर एक रोटी रखी हुई थी। महाराज ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए। आधी रोटी लालजी महाराज को दी और आधी खुद खाई। रोटी खा के चले। पैदल पैदल आश्रम में आना था। माधव तीर्थ जी महाराज को तो आत्मरामी थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई फरियाद नहीं, कुछ नहीं, खूब शांति। बापूजी उसके यहाँ लालजी महाराज इतना ही बोल पाए थे कि माधव तीर्थ जी बोले, अरे अपने कल्याण के लिए तुम उपवास करके अंदर बैठे हो, इतना सारा करोगे अपने कल्याण के लिए, इन लोगों का कल्याण नहीं करना है तुम्हें? उसके यहाँ जाकर टुकड़ा खाने से उसका कल्याण होता है ना, अपने को भी करना पड़े ना। अपने आश्रम की बनी बनाई रसोई छोड़ के उस श्रद्धालु बुढ़िया का टुकड़ा खाया। कितने दयालु संत लोगों का कल्याण करने हेतु क्या क्या करते हैं। इष्ट सिद्धि की महिमा। एक व्यक्ति मिर्जापुर रोड अहमदाबाद में रहता था। अहमदाबाद सिटी बस में नौकरी करता था। वह लालजी महाराज का परिचित था। वह मृत्युशैया पर पड़ा तो लालजी महाराज उसके यहाँ गए। वह आदमी खटिया पर पीड़ित होकर कई महीनों से पड़ा था। उसकी शैया के नज़दीक वे पहुँचे ही थे कि वह बोल पड़ा, महाराज आप मुझे मिलने आए, बहुत अच्छा किया, मगर मुझे यमदूत लेने आए हैं। देखो ये खड़े हैं चारपाई की दाईं ओर। महाराज जी वहाँ पहुँचे तो वह बोलता है कि आप इधर आ गए, तो वे बाईं ओर चले गए। अब सिरहाने आ गए, अब पैरों की ओर आ गए। आधा घंटे तक महाराज इधर उधर होते रहे। आखिर वह बोला, अब तो वे चले गए। उस व्यक्ति की अपमृत्यु टल गई, जैसे अजामिल की टल गई थी। जो इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र जपते हैं, जिनका इष्ट मंत्र सिद्ध हो गया है, उनकी हाजिरी मात्र से अपमृत्यु टल सकती है। यमदूत भी
भाग जाते हैं। जो मंत्र जप करते हैं वे केवल अपना ही कल्याण नहीं करते, जहाँ रहते हैं उस कुटुंब, परिवार और वातावरण में भी कुछ अच्छा भला होने लगता है। विशेष स्नेह। लालजी महाराज के प्रति स्नेह क्यों था? क्योंकि उनके स्वभाव का एक बहुत बढ़िया गुण था। कोई जरा भी इधर उधर की बात करता तो कहते, अरे यह क्या बात करते हो, भक्ति बढ़े ऐसी बात करो, ज्ञान वैराग्य बढ़े ऐसी बात करो। खुद भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, मौन ले लेते थे। दिन भर मौन रहते, शाम को 8 बजे के बाद थोड़ा बोलते, सत्संग की कोई किताब सुनते। आत्मशक्ति का, अंतर की प्रेरणा का केवल नश्वर शरीर के लिए, उसके ऐश के लिए खर्च करना यह पापी मनुष्य की पहचान है, और शाश्वत आत्मा के लिए शरीर का उपयोग करना यह पुण्यात्मा व्यक्ति की पहचान है। भाई, शरीर है तो चलो ज्ञान ध्यान होगा, इसलिए ज़रा खिला दिया। ऐसा नहीं कि ऐश आराम चाहिए, सुविधाएं चाहिए। लालजी महाराज को हम इस बात पर और भी स्नेह करते हैं कि 88 साल की उम्र में भी वे अपना काम लगभग अपने हाथों से कर लेते थे। आंखों में थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए थोड़ा बहुत काम सेवक से लेते थे, बाकी तो खुद दूध गर्म कर लेते थे, भोजन बना लेते थे। 88 साल की उम्र में वे बोलते थे, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 11वां मन, ये 11 सेवक रहते हैं मेरे पास, फिर और सेवक की क्या ज़रूरत है? यही तो सेवक है। वास्तव में सुविधा लेने में जो व्यक्ति पड़ता है वह आत्मा का उपयोग करके शरीर को महत्व देता है, और जो भगवान की तरफ चलता है वह शरीर का उपयोग करके भगवत भाव, भगवत ज्ञान को महत्व देता है तथा अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लेता है। साकार और निराकार की बात। संत लालजी महाराज के प्रेम भक्ति का भी कुछ प्रसाद लोगों को मिले, इस हेतु मैंने एक बार नारेश्वर के अपने शिविर का उद्घाटन उनके हाथों करवाया। इस प्रसंग पर उन्होंने कहा, लोग निराकार की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सबको देने लगते हैं। स्वयं पूरा दिन साकार में रहते हैं, शरीर साकार है, खाते हैं साकार में और बातें निराकार की करते हैं, तो क्या साकार के बिना उनका काम चल सकता है? मैं समझ गया कि उनकी कैंची मेरी ओर है। उनके हृदय में मेरे लिए तो बहुत प्रेम था, परंतु उनकी दृष्टि में तो ज्ञान क्या। हकीकत में उन्होंने जिस भक्ति मार्ग से यात्रा की थी उसी मार्ग के लिए उन्हें इतनी आत्मीयता हो गई थी कि दूसरे ज्ञानादि मार्ग उन्हें अधिक पसंद नहीं थे। लालजी महाराज ने अव्यक्त की बातें काट डाली, इसलिए दूसरे दिन जब वे शिविर में आकर बैठे तब मैंने कहा, कल उद्घाटन में मेरे मित्र संत ने कहा कि पूरा दिन साकार में रहते हैं और बातें निराकार की करते हैं, परंतु साकार के बिना छुटकारा नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि साकार के बिना छुटकारा नहीं है या निराकार के बिना छुटकारा नहीं है। इस बात को जरा हमें समझना पड़ेगा। पूरा दिन तो हम सब साकार में जीते हैं, लेकिन झक मार कर रात को साकार शरीर निराकार से मिलता है कि नहीं, और साकार को संभालने की शक्ति भी निराकार में डूबते हैं तभी आती है कि नहीं। गन्ने का रस मीठा और पानी फीका होता है, तो भी गन्ने का रस पीने से प्यास नहीं बुझती। यद्यपि गन्ने के रस में भी तो पानी ही आधार स्वरूप है, वैसे ही साकार मीठा लगता है, निराकार प्रारंभ में फीका लगता है, परंतु साकार को सत्ता भी निराकार से ही मिलती है। अखा जगत की बात सुनने जैसी है। सजीवाए निर्जीवाने घड़ियो અને પછી કહે મને કહી દે। અખો તમને એ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે,
सजीव ने निर्जीव मूर्ति प्रतिमा को बनाया। फिर वही उनसे मांगने लगा कि मुझे कुछ दे दो। तो अखा जगत तुमसे यह पूछता है कि तुम्हारी एक आंख फूट गई है या दोनों। जो साकार है उसके गर्भ में निराकार ही है। तुम्हारे मूल में देखो अथवा परमात्मा के मूल में देखो कि वह निराकार है या नहीं। अव्यक्त ही व्यक्त होकर भाषित होता है। व्यक्त असत्य है, अव्यक्त ही सत्य है। मेरी बातें सुनकर वे मेरे सामने देखने लगे और फिर हम दोनों हंस पड़े। वास्तव में हम दोनों की ऐसी जोड़ी थी कि ऐसी जोड़ी तुमने कहीं और नहीं देखी होगी। हम दोनों के बीच अनोखा प्रेम था। आत्मज्ञान के साथ विनोद भी भरपूर। सन 1980-81 में नारेश्वर गुजरात में पूज्य बापूजी के सानिध्य में एक बड़ा ध्यान योग शिविर हुआ था। उस शिविर में लालजी महाराज भी पधारे हुए थे। लालजी महाराज केवल 1 घंटे के लिए रात को 9 बजे मौन खोलते थे। उनके पास घड़ी रखी रहती थी। 1 घंटा पूरा होते ही वे दोबारा मौन हो जाते थे। जब लालजी महाराज सत्संग करते और बापूजी साथ में बैठे होते तो 10 बजे के पहले ही बापूजी युक्ति से घड़ी लेकर कांटा घुमा देते थे, जिससे 10 पर कांटा जाता ही नहीं था। तो लालजी महाराज बोले, अरे आशाराम, क्या करते हो? समय नहीं हो रहा है, जादू करते हो क्या? इस प्रकार ये दोनों संत श्री परस्पर बहुत विनोद करते थे। फिर बापूजी लालजी महाराज का हाथ पकड़ के नदी तट पर ले जाते घूमने के लिए। वहां भी खूब विनोद करते थे। लालजी महाराज के श्रीमुख से पूज्य बापूजी का जीवन दर्शन, पूज्य बापूजी के साथ प्रथम मुलाकात। सत्य की खोज में युवक की जिज्ञासा एवं मुमुक्षु वृत्ति देखकर उन्हें मैं प्रेम पूर्वक रामनिवास ले आया। स्थान मोटी कोरल, पंचकुबेरेश्वर महादेव। पूज्य बापूजी के साधना काल व उनके 40 दिवसीय अनुष्ठान के प्रत्यक्षदर्शी रहे संत श्री लालजी महाराज मोटी कोरल, जिला वडोदरा, गुजरात में हुई घटना के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं। संवत 2021 ज्येष्ठ शुक्ल में लगभग षष्ठी तिथि 15 जून 1964 के दिन भगवान पंचकुबेरेश्वर महादेव की संध्याकाल की आरती के बाद मैं दूर दूर तक विशाल तट पर जल प्रवाह से सुशोभित मां नर्मदा के दर्शन के लिए पिछवाड़े के चौक में खड़ा था। वहां एक युवक भी ऐसे वातावरण की नीरव शांति व भव्यता का पान कर रहा था। उनके हृदय में चमकते हुए सितारों की भांति प्रश्न उद्भित होते थे। वहां मेरे साथ उनका मिलाप शुरू हो गया। मैंने निकट बैठाकर उनसे श्री नर्मदा के तट पर आने का प्रयोजन पूछा। युवराज, घर क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर में उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों आया हूँ और अब इस भवसागर से कैसे पार होऊंगा, यह सब मुझे जानना है। इस प्रकार युवक की जिज्ञासा एवं मुमुक्षु वृत्ति देखकर उन्हें मैं प्रेम पूर्वक रामनिवास अतिथि निवास में ले आया। उन युवक का नाम था श्री आसुमल। वे ही आज हम सब के प्यारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के रूप में विश्व विख्यात है। इस समय श्री आसुमल आहार में केवल मुट्ठी भर चने खाकर मनोबल विकसित करते थे। उनके साथ मैंने किन्हीं संतों की बातें की। बाद में उन्होंने 40 दिन के अनुष्ठान का मनोरथ बनाया। सच्चे जिज्ञासु होने से जैसे वृक्ष जमीन पानी के संसर्ग से अंकुरित होकर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, ठीक वैसे ही भावपूर्वक श्री आसुमल जी इस अनुष्ठान में तल्लीन रहे। वे प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठ जाते, आधा घंटा बिस्तर पर ही अपने
ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते। बाद में अपने साथ लाए हुए कमंडल को लेकर बाहर निकल पड़ते। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नर्मदा जी में स्नान करते। 4-4-15 तक तो आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाते। फिर दोपहर को हम दोनों मूंग की दाल और गेहूं की रोटी खाते। प्रतिदिन रात्रि को रामनिवास पर 1 घंटा सत्संग होता। 18 दिन निरंतर यह क्रम चला। 19वें दिन श्री आसुमल जी ने कहा, लालजी महाराज, रोज सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। दिन में जप करता हूँ, इसलिए रात को गहरी नींद आती है। इससे नींद मेरे पैर में कोई जंतु कुरेद जाता है, फिर भी पता नहीं चलता। आज खून भी निकलने लगा था, कहीं उसका जहर तो नहीं चढ़ेगा ना। इतना कहकर उन्होंने मेरा पैर का पंजा दिखाया तो उसमें सुपारी समा जाए इतना गहरा गड्ढा पड़ गया था। सब कुछ लाल लाल दिखता था। लालजी महाराज को यह देखकर भरी भारी पीड़ा हुई और साथ ही उनके ईश्वर प्राप्ति की तड़प देखकर मैं गदगद भी हुआ। ध्यान से देखा तो पता चला कि पैर कुरेदने में कुशल छछूंदर पैर कुरेद जाता था। मित्र हरगोविंद पंजाबी को पत्र। श्री आसुमल जी ने मोटी कोरल में अहमदाबाद अपने मित्र हरगोविंद पंजाबी को पत्र लिखा। मेरा माँ का स्वास्थ्य ठीक न हो तो मुझे समाचार देना, परंतु ध्यान रहे कि ईश्वर प्राप्ति के मेरे लक्ष्य में कोई अड़चन न आए, इसलिए परिवार वालों को मेरी जानकारी न देना। कुछ दिनों बाद आसुमल जी ने नाम हरिगोविंद पंजाबी का पत्र आया कि सावन मास में सोमवती अमावस्या आ रही है। यदि आप अनुमति दे तो मैं नर्मदा स्नान करने आऊँ। श्री आसुमल जी ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने उनकी बात में समर्थन दिया। आसुमल जी ने उन्हें आने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद पंजाबी का आसुमल जी को एक तार आया जो संयोगवश मेरे हाथ में आया। उसमें लिखा था, आपकी माँ जिद कर रही है, उन्हें भी नर्मदा स्नान के लिए आना है। यदि आप हाँ कहे तो उन्हें अपने साथ लेकर आओ। तार पढ़कर मैंने लालजी महाराज ने श्री आसुमल जी से बात की तो उन्होंने बताया, महाराज, मैं माँ के सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, परंतु मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का है। यदि मैंने उन्हें यहाँ बुलाया तो मेरे बड़े भाई को पता चल जाएगा। वे व्यापारी बुद्धि के हैं और मुझे भी उसी में घसीटना चाहते हैं। वे मुझे जबरदस्ती घर ले जाएंगे, साधना में आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैंने कहा, यदि ऐसी बात है तो भले आप माँ से ही नहीं मिलना, हम नहीं बताएंगे कि आप यहाँ हैं, परंतु माँ को नर्मदा स्नान की इच्छा है तो उन्हें आने दें। वे 2-3 दिन रहकर चली जाएंगी। इस पर श्री आसुमल जी ने स्वीकृति दे दी। बाद में श्री आसुमल जी और पंजाबी की बातचीत से पूरी घटना जानने को मिली थी कि पंजाबी यहाँ आने से पहले माँ महंगी बा पूज्य अम्मा जी का स्वास्थ्य जानने के लिए श्री आसुमल जी के घर गए थे। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मुंह से सहसा निकल गया, मैं नर्मदा स्नान करने मोटी कोरल जाने वाला हूँ। इतना सुनकर अम्मा बात समझ गई कि हो न हो मेरा आंसू वही होगा, परंतु उन्होंने आसुमल जी से मिलने का भाव व्यक्त होने नहीं दिया और पंजाबी से कहा, बेटा, मेरा भी इच्छा है कि मैं नर्मदा स्नान के लिए साथ चलूं। पंजाबी ने टाल मटोल की, लेकिन माँ का नर्मदा स्नान का आग्रह बना रहा। पूज्य अम्मा जी का आगमन। अमावस्या के 2-3 दिन पहले अहमदाबाद से आसुमल जी की माता जी माँ महंगी बा मोटी कोरल आई। उस समय में लालजी महाराज अपनी कुटिया के सामने चबूतरे पर खड़े थे। मेरे पास आकर वे रोती हुई बोली, मेरा आंसू आपके पास
मुझे उससे मुलाकात करा दीजिए, मैं तभी जल पीऊँगी। मेरा हृदय माँ के रुदन के सामने पिघल गया। मैं अम्मा व उनके साथ आई श्री लक्ष्मी देवी के दत्त कुटीर में ले गया। वहाँ श्री आसुमल जी को देखकर पहले तो उनकी मातृश्री बहुत ही रोने लगी, फिर लक्ष्मी देवी की ओर संकेत करते हुए बोली, मेरा नहीं तो इसका तो विचार करो, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि श्री आसुमल जी का तो विवाह हो गया है। मैं चौंका और आश्चर्य से लक्ष्मी देवी की ओर देखकर मैंने मन ही मन विचार किया कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी व ज्ञानी ध्यानी जिससे आकर्षित होकर वर्षों की अपनी संचित संयम साधना को ताक पर रख देते हैं, वही धर्मयुक्त, सहज प्राप्त, रूपवती, सुशील, पतिपरायणा नारी रत्न को छोड़ के गुड़ और चने खाकर श्री आसुमल जी ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं, जमीन पर टाट बिछाकर शयन कर रहे हैं। धन्य है आसुमल, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपका वैराग्य। आप निश्चय ही सफल होंगे। आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? अम्मा श्री आसुमल जी को समझा बुझाकर अहमदाबाद वापस ले जाना चाहती थी। उनके व लक्ष्मी देवी के नेत्रों से बहती हुई गंगा यमुना का करुणाजनक दृश्य देखकर ऐसा कौन पाषाण हृदय मनुष्य होगा कि जिसका हृदय न पसीज उठे। सभी लोग उनके पक्ष में थे, परंतु केवल श्री आसुमल जी अपने पवित्र निश्चय पर अड़िग शांत व गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आखिर मैंने द्रवित हृदय से श्री आसुमल जी को घर वापस न जाने की हट छोड़ देने के लिए कहा। तब आसुमल जी बापूजी ने दृढ़ से कहा, महाराज, तुम्हारा हमारा नाता भगवान के कारण है। यदि आप हमें भगवान के रास्ते से हटाकर मोह के रास्ते भेजते हो तो आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा, सच में आप में बड़ा त्याग है। आसुमल जी बोले, त्याग मुझ में नहीं है, त्याग तो मेरे भाई में है कि परमात्मा को छोड़कर जीवन दांव पर लगा रहा है। उसमें बड़ा त्याग है। मैं तो भगवान को चाहता हूँ, मुझे उनमें बड़ा राग है। भाई मेरा त्यागी है, मैं रागी हूँ। यह सुनकर मैं अत्यधिक गदगद हो गया। आखिर आसुमल जी का 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। श्री आसुमल जी यहाँ ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण कुल 3 मास रहे। उसके बाद मोटी कोरल से उन्हें भावाभीनी विदाई देने बहुत स्नेह से मैं तथा पूरा गांव रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया। उस समय गांव के लोग भाव में आकर खूब रो रहे थे।